जनरल ज्योग्राफी बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड कौन से क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। ठीक, 10th क्लास के लिए ये सारे जो टॉपिक आपको इतने भी पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक इसको लिखे गए हैं, ये बिहार बोर्ड में से इसमें से एक जरूर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो लेसन का नाम क्या है? 8 लेसन में हम लोग का नाम है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग क्या होता है पहले समझेंगे कि निर्माण उद्योग क्या है। तो अधिक से अधिक कच्चे मालों को तैयार करके जो बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनको हम बेच के पैसा अर्जित कर सकते हैं, मतलब अपनी आजीविका चला सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जैसे आपको बता दीजिए, गन्ना हो गया, कच्चा माल हो गया गन्ना। अब उस गन्ने से हम क्या तैयार कर सकते हैं? गुड़ तैयार कर सकते हैं, चीनी तैयार कर सकते हैं। तो एक प्रकार का क्या हो गया? उद्योग हो गया। जैसे हो गया जूट, तो जूट क्या है? कच्चा माल है। अब जूट से हम लोग क्या करेंगे? वस्त्र या फिर रस्सी वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वो भी एक प्रकार का उद्योग हो गया। अब देखिए, उन्नी वस्त्र में क्या आता है कि गर्म कपड़े क्या आता है? गर्म कपड़े। तो वो जीवों से तैयार किया जाता है। किससे? भेड़ से। किससे? भेड़ से। भेड़ के रोए को, मतलब उसके त्वचा पे बहुत सारा बाल उगता है। देखिए, अगर उसके बाल को भी नहीं काटिएगा ना तो उसका आकार कुछ कुंठित टाइप का हो जाएगा और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए उसके बाल को हमेशा काटा जाता है। और एक भेड़ से हमारे भारत में 700 ग्राम क्या बोलते हैं उससे रोआ उसका लिया जाता है। और रूस में तो रूस और ब्रिटेन वगैरह जैसे जो देश हैं, वहाँ पे तो 7-7 किलो का देता है सब बाल, क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा गिरती है ना, तो वो लोग ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं हम लोगों से। तो देखिए, निर्माण उद्योग क्या है? जब हम किसी भी कच्चे माल को, देखिए कच्चे मालों को जब हम कच्चे माल को एकदम अपने उपयोग के लिए बना लेते हैं, जो बहुमूल्य हो जाती है, जिनकी कीमत बढ़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्माण उद्योग कहते हैं। देखिए, निर्माण उद्योग का वर्गीकरण भी किया गया है। तो निर्माण उद्योग का वर्गीकरण जो किया गया वो कच्चे माल के आधार पे किया गया, उत्पाद के आधार पे किया गया, उसके बाद स्वामित्व के आधार पे किया गया। देखिए, स्वामित्व में क्या होता है? निजी कार्य आता है। क्या आता है? निजी कार्य। मतलब किसी का अपना उद्योग होता है कि नहीं? मतलब छोटे छोटे उद्योग से बड़े बड़े उद्योग करना, मतलब मानव द्वारा अपना खुद से उद्योग बनाना, निजी उद्योग हो गया। ठीक, उसके बाद आप देखिए वस्त्र उद्योग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है कि वस्त्र उद्योग क्या है। तो देखिए, वस्त्र में हम लोग किस वस्त्र के बारे में बात करेंगे? सूती वस्त्र। तो पूरे भारत, पूरे दुनिया की बात किया जाए विश्व का, तो जो सूती वस्त्र के मामले में सबसे पहला स्थान जो है वो किसका है? भारत का। किसका है? हिंदुस्तान का। भारत प्यारा सबसे न्यारा। ठीक, भारत का है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो है ये सूती वस्त्र के मामले में सबसे मतलब पहला स्थान है भारत का। अब देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ 1818 में कोलकाता में जो है, कोलकाता में वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी कारणवश ये स्थापित कर दिया गया। देखिए, हिंदी में हम बोलते हैं स्थापित। स्थापित मतलब क्या? कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर देना। तो ये रद्द कर दिया गया 1818 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहले सूती मिल कब लागू हुआ था, तो 1818 ना लगा के हम लगाएंगे 1854। और ये कहाँ लगा था? मुंबई में। और ये सक्सेसफुल भी हुआ, मुंबई में हुआ, मुंबई में लागू हुआ। देखिए, अभी तक हमारे भारत में कुल 1600 तक वस्त्र उद्योग है। मतलब सूती वस्त्रों की जो मिल है वो कितना है? 1600 है। जो कितने राज्यों में फैली है? 80 या 84 राज्यों में फैली हुई है। राज्यों नहीं, मतलब देश ये नहीं, देश नहीं, भारत में है ना, तो ये राज्य नहीं, ये इतने जगहों पे फैली हुई है। मतलब पूरे भारत में इतने जगहों पे है, मतलब इतने ज्यादा मिल है। 1600 है, इसमें इतने जगहों पे ये फैली हुई है। ठीक, और देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि सूती वस्त्र उद्योग के मामले में पूरे भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो कौन है? मुंबई। सूती वस्त्र के मामले में सबसे आगे किसका स्थान है? मुंबई का। इसलिए मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की
नगरी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूती वस्त्रों की नगरी किसे कहते हैं? मुंबई को। किसे कहते हैं? मुंबई को। इसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है। बहुत लोगों का सपना होता है मुंबई जाने का, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांशतः एक्टर्स लोग यहीं मिलते हैं। अरे हम लोग भी कम है क्या? हम लोग भी इंस्टाग्राम पे रील बना के एक्टर्स बन जाएंगे ना। आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले लोग भी अपने आप को एक्टर से कम नहीं समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद है जूट के आभूषण उद्योग। वो मजाक की बात थी। अब देखिए जूट के आभूषण उद्योग जो है ये किससे तैयार किया जाता है? जूट से। जूट की खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है जूट की। सबसे ज्यादा जूट का उद्योग अगर विश्व में बात किया जाए तो कहाँ होता है? लेकिन बांग्लादेश में इसका उद्योग जो है बहुत कम है। क्या है? उद्योग क्या है? बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसका उतना ज्यादा विकास अभी तक नहीं हो पाया है, थोड़ा पिछड़ा राज्य है इसलिए। अब देखिए बांग्लादेश में इसका उतना ज्यादा नहीं हुआ, तो इसके बाद जो स्थान आता है वो किसका है? पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल। बंगाली। देखिए पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ था बांग्लादेश, जिसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। उसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग। क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग। ये किससे तैयार किए जाते हैं? भेड़ से। किससे तैयार किए जाते हैं? भेड़ से। कहाँ से? उत्तर भारत में सबसे ज्यादा। कहाँ होता है? उत्तर भारत में। इसके बाद है रेशम। रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिण भारत। 3 राज्य है। 3 राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 3 ऐसे राज्य हैं जो रेशम उद्योग में सबसे आगे हैं दक्षिण भारत के। और रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? कीटों से। किससे प्राप्त किया जाता है? कीटों से। ये कृत्रिम उद्योग है। क्या है? कृत्रिम उद्योग किसे कहते हैं? जो अपने से उद्योग तैयार किया जाता है, ठीक। मतलब जो मानव अपने द्वारा तैयार कर रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है? कीटों को पाला जाता है पेड़ पौधों पर, और जो कीट ना रेशम के जो धागे छोड़ते हैं उन्हीं से वस्त्र उद्योग मतलब वस्त्र तैयार किया जाता है। उसके बाद है नारियल जट्टा उद्योग। देखिए नारियल जट्टा उद्योग मतलब इसके नारियल के जट्टे से जो मतलब तैयार किया जाता है, जैसे रस्सी वगैरह। रस्सी और चटाइयाँ किससे तैयार किया जाता है? नारियल से। तो नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। ये नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, क्योंकि केरल में हर एक चीज नारियल के तेलों से होता है। खाना भी बनता है नारियल के तेल से ही। तो नारियल उद्योग में क्या होता है कि इससे पैसा अर्जित करने के लिए, पैसा ज्यादा इनकम कमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या किया जाता है कि रस्सी वगैरह बनाया जाता है, चटाइयाँ बनाया जाता है, जिसे हम बेचकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीनी उद्योग। देखिए चीनी उद्योग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना तो बता देंगे जो एग्जाम में आ सकता है। देखिए चीनी उद्योग सबसे पहले चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ना से। ये पूर्ण रूप से किस पे आधारित है? कृषि पर। जितना ज्यादा ये उत्पादन होगा, गन्ना जितना उत्पादित होगा उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चीनी उद्योग। जितना ज्यादा हम गन्ना का उत्पादन करेंगे उतना ही ज्यादा चीनी उद्योग का मांग बढ़ेगा या चीनी उद्योग बढ़ेगा। देखिए चीनी उद्योग, शांत रहिए लोग। चीनी उद्योग के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे ही है। प्रथम स्थान पे है भारत, प्रथम स्थान पे है। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? वस्त्र उद्योग। मतलब वस्त्र उद्योग के बाद जो स्थान आता है वो चीनी उद्योग का ही होता है, ठीक। और देखिए पूरे भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगहों में क्या होता है? चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो उत्तर भारत की बात किया जाए तो यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ चीनी मिल अधिक है, ठीक। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ चीनी मिल अधिक है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पुराना चीनी मिल कहाँ है? तो कहाँ है? बिहार में है। 1903 में मढ़ौरा में। देखिए मढ़ौरा हम लोग का अनुमंडल है। क्या है? बहुत गर्व की बात है कि हम लोग के यहाँ 1903 में लागू हुआ था चीनी मिल। लेकिन अभी क्या है? वर्तमान में
स्थगित हो गया, मतलब उसका काम रुक गया। तो ये 1903 में मढ़ौरा में लागू हुआ, कहाँ? बिहार में, सबसे पुराना चीनी मिल। लेकिन अभी बात की जाए उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? यूपी में। फिर उसके बाद हमारे बिहार में 20 है, 20 चीनी मिल, और ये 2 राज्यों में 12 है, मतलब 1 दर्जन से अधिक है। ठीक, उसके बाद है दक्षिण भारत। देखिए दक्षिण भारत में ना चीनी उद्योग उत्तर भारत से भी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो गन्ने होते हैं, हम लोगों के गन्ने, मतलब यूपी वाले, ये उत्तर भारत वाले जो गन्ने होते हैं उनसे अधिक उच्च गुणवत्ता के होते हैं। उच्च गुणवत्ता का बात किया जाए तो मोटे मोटे होते हैं, और मोटे होने के साथ वो रस भी ज्यादा देते हैं। गन्ने से रस निकलता है ना, तो रस ज्यादा देते हैं। और उसके बाद उनकी खेती जो होती है वहाँ पे हम लोग उसके अपेक्षा अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी मिलें अधिक हैं या चीनी का उत्पादन अधिक हो रहा है, क्यों? तो लिखिए क्योंकि उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता वाले चीनी मिल वहाँ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो गन्ने होते हैं वो अधिक गुण वाले हैं। और देखिए अब ये उत्तर, अगर ये दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत की, तो इसमें कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बोले तो मुंबई। ठीक, तो मुंबई में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? गन्ना का। और गन्ना का उत्पादन होने के कारण यहाँ की चीनी मिल 150 से भी अधिक है। यहाँ जो चीनी मिलें हैं वो 150 से अधिक है। उसके बाद उधर जितना हम लोग दक्षिण भारत की बात की, गुजरात हो गया, तमिलनाडु वगैरह हो गया, कर्नाटक हो गया, उधर सबसे ज्यादा चीनी उद्योग देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये हम लोग का था निर्माण उद्योग। अब देखिए इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा आय आएगा, पैसा आएगा। तो इसी को तो हम लोग निर्माण उद्योग कहते हैं। मतलब किसी भी चीज से अगर हम उसको उपयोग करके अच्छी चीज बना दिए, ठीक, और उसको हम मार्केट में बेच रहे हैं या फिर आयात निर्यात कर रहे हैं जिससे हमें इनकम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? निर्माण उद्योग कहेंगे, जिससे हमारी आजीविका चलती है। ठीक।